परफॉर्मेंस भी कुछ इस तरह की रही है, हमारे मसाइल भी कुछ इस तरह के रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अजहर भाई लक का बहुत बड़ा खेल होता है। पाकिस्तान की बात कर लें, हम साउथ अफ्रीका की बात कर लें, इवन अफगानिस्तान की मैं बात करूंगी, पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जा पाते किसी भी टूर्नामेंट में। या तो शुरू में बाहर हो जाते हैं या थोड़ा सा आगे आके वो बाहर हो जाते हैं, लक उनका कहीं ना कहीं साथ नहीं देती। नहीं, अगर आपने जितने भी ममालिक की बात की ना, इसमें हमारी जो लक वाला सिस्टम है, हमारा लक नहीं था। हमारी बिल्कुल हम अपनी ये नहीं कह सकते कि हम लक के ऊपर हम नहीं खेले अच्छा। बाकी अगर वो तो मैंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर आप साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस देखें, अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें, वो देवर द कंप्लीट साइड, मतलब वो उनके सारे प्लेयर थे, मिडिल ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर था, उसके बाद उनके पास जो वेरिएशन थी वो कमाल की थी। लेकिन जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, अनफॉर्चुनेटली हम उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेले। अगर आप देखें न्यूजीलैंड ने भी एक मैच खेला सुपर 8 में आके, लेकिन जो दूसरा मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, वो किस तरह उन्होंने खेला और सेमीफाइनल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की, आउटस्टैंडिंग। तो आई थिंक लक डेफिनेटली जब आप टॉप 4 में आ जाते हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक आप पहुंच जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी सी लक चाहिए। लेकिन उसमें भी ये देखें, अगर जो दूसरी टीमें हैं उनकी गेम अवेयरनेस को देखें, उनकी बाकी चीज़ों को देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। आपने यंग प्लेयर्स की नाम ली, स्कॉटलैंड का प्लेयर था ब्रेंडन मैकमिलन, उसको आप देखेंगे आने वाले टाइम में ना, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। मतलब मुझे बहुत पसंद आया उसकी जो क्लीन स्ट्राइकिंग थी। और काफ़ी सारे हैं इस तरह यूएसए के प्लेयर थे, जहांगीर जो विकेट कीपर हैं उनके, वो आउटस्टैंडिंग है, ओस जो है वो क्वालिटी प्लेयर है। मतलब तो बाकी टीमों की तरफ से भी ना क्वालिटी प्लेयर्स आपको नज़र आए हैं। गो कि वो अमेरिकन जो है, अमेरिका से खेल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जो है दूसरी कंट्री से है, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है। वहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है। और T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें कोई भी टीम आपको चैलेंज कर सकती है। जैसे हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम बात करते रहे हैं कि एक पार्टनरशिप, एक दो गुड ओवर आपको गेम से दूर लेके जा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो लक की बात की ना, उसमें अफगानिस्तान का भी अजहर भाई नाम लिया। उन्होंने क्या क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली, या फिर चले एक मैच तो उनका बहुत अच्छा था जो वैस ने भी बात की, 2 सुपर ओवर्स वाला। उसके अलावा उनकी टीम इतनी भी इनएक्सपीरियंस नहीं है। बाकी टीम्स जो हम इटली और दीगर ममालिक की बात करें, अफगानिस्तान क्यों आगे नहीं जा सका? देखिए, अफगानिस्तान जो है ना, काफ़ी अरसे से इस जगह पे सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। Exactly. अगर आप इस दफ़ा उनको देखें, वो मैचेस जो है ना, अपना की मोमेंट हारने की वजह से मैचेस हारे हैं। अगर आप सुपर ओवर की बात कर लें, अगर उस वक्त वो नो बॉल नहीं करते तो वो सुपर ओवर होना ही नहीं था, वो मैच जीत जाते। तो वो की मोमेंट उन्होंने लूज़ किए हैं। अफगानिस्तान ने उस टाइम पे, उनके दूसरा मैच था, उसमें भी बड़ा क्लोज वो गए, तो उन्होंने रन्स अच्छे स्कोर किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि उनकी भी जो प्लेइंग 11 थी वो भी उन्होंने ठीक नहीं खिलाई। वो नूर को उन्होंने शुरू के 2 मैचेस में नहीं खिलाया, जो उनको कॉस्ट हुआ, क्योंकि वो अपनी बैटिंग को लंबा करना चाह रहे थे, उस वजह से उन्होंने नूर को नहीं खिलाया। तो आई थिंक कि वहाँ पे उन्होंने एक गलती की है, क्योंकि वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट में हमेशा से राशिद के साथ, मुजीब के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो है, मुझे लगा है कि जो नूर का फैक्टर था, जो विकेट टेकिंग फैक्टर था मिडिल पीरियड में, वो उनके पास नहीं था, और उसकी वजह से वो मैच हारे। क्योंकि जिस वक्त आप इंडिया में मैचेस खेलते हैं, वहाँ पे पार स्कोर जो है वो 180 190 होता है। तो वहाँ पे आपको विकेट टेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि अपना एक बॉलर कम करके आपने ऐसा प्लेयर खिला लिया जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर ले, थोड़ी बॉलिंग कर ले, तो आप उससे काम चल जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा ओवैस, अपनी टीम को निकाल के, पाकिस्तान की टीम को निकाल के, आपको कौन सी टीम, अपने का तो आप नाम लेंगे, किस टीम ने आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और आपको लगता है कि इस टीम को कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने किया होगा, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वो ऐसी टीम है जिसके बारे में आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। पिछले वर्ल्ड कप में भी जो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया के अंदर, जब मुझे याद है उनके कप्तान ने कहा था कि मैं आई विल मेक श्योर कि मैं पूरे क्राउड को साइलेंट करवा सकूँ, उन्होंने किया था। उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो वो शेर सोया हुआ था, शेर हमने ही जगाया था पाकिस्तान ने कि भाई उठ जाओ, वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप आके जीत गए थे। उनका ज़रूर दुख हुआ था, क्योंकि एक क्वालिटी साइड थी। लेकिन जैसे हम उस दिन भी, आपको याद हो, हम डिस्कस सारे तीनों कर रहे थे, मैं और अजहर भाई और आपके, शायद उन्होंने इतना लंबा सीजन उनके लड़के लगा के आए थे, वो जो एक रेस्ट पीरियड होता है जब आप रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकी। आपने शायद पाकिस्तान सीरीज़ के अंदर आपने थोड़ा रिलैक्स रखा कि यार साइड कुछ और भेज देते हैं,
वर्ल्ड कप के अंदर साइड आपकी कुछ और गई थी। अगर वो पाकिस्तान सीरीज़ के अंदर आते तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो होता है ना कि कंडीशंस को आप यूज टू हो जाते हो। आई नो कि उनके लड़के आईपीएल खेलते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको उन विकेट्स का पता है, लेकिन वो भी शायद उनको सीरीज़ कॉस्ट हुई है, इसकी वजह से उसने लाजमी अपना डिसअपॉइंट किया है। आप जो अफगानिस्तान की बात करते हैं कि मैंने उस टीम को अपने सामने बनते हुए देखा है, बहुत से मैचेस खेला उनके सामने जब कबीर खान उनके कोच थे। जो मुझे आज तक फील होता है जब उस अफगानिस्तान टीम को देखता हूँ, जब उनके पास करीम सादिक थे, उनके पास एक पेस बैटरी शाहपुर मौजूद थे, उसके बाद हामिद उनके पास होते थे, वो बहुत ज़्यादा रिलाय अपनी पेस बैटरी पे भी करती थी। अब अगर आप अफगानिस्तान टीम को देखते हो, दे हैव गॉट क्वालिटी स्पिनर्स, ठीक है, राशिद खान एक नया हीरो उनके लिए, वो यंग जनरेशन को आप देखें उनको फॉलो करती है, लेकिन आप एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, आपको अपनी पेस बैटरी पे भी काम करना। उनके पास वो जो टेरोवे क्विक नाम की चीज़ होती थी जो कि हामिद होता था, शाहपुर होता था, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। उनके पास पेस बैटरी वाला मामला नहीं है। दूसरा, अगर आप उनकी बॉलिंग यूनिट को उठा के देखें, जो उनके 3 से 4 स्पिनर्स हैं, जिस वक्त उनको मारती है, हाँ। उनमें इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस उनका नीचे गिर जाता है कि उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता कि हबड़ा दबड़ी मच जाती, करना क्या इसके अंदर। सेम विद द बैटिंग। आज से मैं कह रहा हूं कि अगर आप, मैंने लास्ट इनके खिलाफ 2013 में मैच खेला है, उस 12-13 के भी अरसे में अगर आप देखें तो उसके अंदर भी इनके पास नौरोज मंगल इनके कप्तान होते थे वगैरह, शिनवारी इनके पास एक अच्छा, नूर अहमद एक लड़का था जो कि 4 डे का क्रिकेटर इनके पास अच्छा था। उनमें लड़के मौजूद थे जो कि आके इनिंग्स को बिल्ड कर सकते थे। इनका मसला क्या है कि ये वन डायरेक्शनल है। इन्होंने आना है, अपना एग्रेसिव अप्रोच करना है, एग्रेसिव अप्रोच से टफ टाइम भी दिया, यानी कि नहीं दिया, लेकिन जब इनिंग्स बिल्ड करने की बात होती है ना, जब बीच में क्रम्बल होती है इनिंग्स, आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, जो कि उस क्रिकेट को भी समझता हो कि मैंने इनिंग्स को किस तरीके से आगे लेके चलना है। स्टिल ये मार उस चीज में खाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात थी कि जो डग आउट के अंदर इनके पास नाम मौजूद थे। ट्रॉट की बात कर लें, इससे पहले राशिद लतीफ़ भी रहे हैं, जैसे मैंने कबीर भाई की बात की, इन्होंने पे मेहनत बहुत की है, लेकिन ट्रॉट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिस तरीके से ट्रॉट इनको लेके हुए चलते आए हैं, अब आई डोंट नो कि नया कोच इनका कौन इनको हायर करते हैं, तो ये चैलेंज ज़रूर इनके लिए है। खास करके आप अंडर 19 स्ट्रक्चर में देख लें या आप शपनजाई इनकी लीग होती है, वहां पर भी जो पेस बैटरी का डिक्लाइन है वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ, जरूर मैटर करता है चीज़। अच्छा, कुछ टीमों का और कुछ प्लेयर्स का जो डिक्लाइन है, चलो उन पर बात कर लेते हैं। अजहर भाई, अगर मैं देखूं T20 की क्रिकेट को आप ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे? आपको लगता है कि T20 जब से आई है या शॉर्टर फॉर्मेट का जब से ये चीज़ें आई हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट के मयार को इसने नुकसान पहुंचाया, या आपको लगता है कि क्रिकेट का जो मयार है ये बढ़ गया है इस तरह की टूर्नामेंट्स के साथ? अनम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट ने जो है ना गेम को ख़राब कर दिया है, इसमें कोई स्लॉगिंग होती है, इसमें कोई जो है ना टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक जो है ना वो बेसिक टेक्निक तो आपको चाहिए। जब आप, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सब रिलाई करते हैं सिर्फ T20 क्रिकेट से ही प्लेयर को पिक करते हैं। अभी भी रिसेंटली आपने जो सिलेक्शन देखी होगी, उसमें कोई इतना आपको जो प्लेयर आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ नहीं लगता, कोई लिस्टें ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं खेलता। तो इस वजह से हमें लगता है कि T20 ने क्रिकेट को ख़राब कर दिया, क्योंकि हम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो लिस्ट ए क्रिकेट है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते।